अब हम लोग आते हैं पीएच कैलकुलेशन बेसिक बफर सॉल्यूशन का। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन है उसका पीएच हम लोग कैसे निकालेंगे। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन का पीएच निकालने के लिए हम लोग एक बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। ये जो सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है एक बेसिक बफर सॉल्यूशन है। याद कीजिए बेसिक बफर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो एक वीक बेस होता है, उसी वीक बेस का सॉल्ट होता है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। तो इसमें वीक बेस कौन सा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इसी वीक बेस का सॉल्ट है जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड से बना हुआ है। वीक बेस का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बी मोलर के बराबर, बी फॉर बेस, और सॉल्ट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एस मोलर के बराबर। अब ध्यान दें, ये जो सॉल्यूशन है इस सॉल्यूशन में OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। तो OH आयन का सोर्स कौन कौन सा होगा। तो एक तो H2O के डिसोसिएशन से मिलेगा H प्लस और OH आयन। तो OH आयन का एक सोर्स वाटर के डिसोसिएशन से, लेकिन पहले ही मैंने बताया है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन में बिल्कुल आंख मूंद कर वाटर के कंट्रीब्यूशन को नेग्लेक्ट कर देना है। तो ध्यान में रखना है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर सॉल्यूशन में वाटर के कंट्रीब्यूशन को कंसीडर नहीं करना है। अब जो नेक्स्ट बच गए, एक वीक बेस का रिएक्शन होगा, ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा, और ये सॉल्ट ये 100% डिसोसिएट करेगा। तो हम लोग एक एक कर आते हैं। अमोनियम क्लोराइड एक्वस, ये आयंस में टूट कर क्या देगा, तो अमोनियम आयन एक्वस और Cl माइनस एक्वस। चलिए सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन S 100% आयंस में टूटा है, ये S बनेगा और ये भी S बनेगा। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, वो पार्शियली डिसोसिएट करेगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्वस ये पार्शियली डिसोसिएट करेगा। डिसोसिएट कर क्या देगा, अमोनियम आयन एक्वस और OH माइनस एक्वस। बेस का डिसोसिएशन है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, Kb से रिप्रेजेंट करते हैं। भाई स्टार्टिंग में बोला जाए T = 0 पर बेस का कॉन्सेंट्रेशन B मोलर के बराबर, लेकिन बोले B में से ये X डिसोसिएट कर गया। तो ये बताइए B में से X डिसोसिएट कर जाएगा तो इक्विलिब्रियम पर बचेगा कितना, B माइनस एक्स, और ये X डिसोसिएट कर अमोनियम आयन X बनेगा, OH माइनस भी कितना बनेगा, X बनेगा। अमोनियम आयन पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, फोकस कीजिए। अमोनियम आयन सॉल्ट से S मिला और बेस से कितना मिल रहा है, X मिल रहा है। तो अमोनियम आयन का इस सॉल्यूशन में नेट या रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो S प्लस X के बराबर। समझिए फिर से, सॉल्ट से अमोनियम आयन कितना मिला है, S, बेस से अमोनियम आयन कितना मिला है, X। तो भाई टोटल मिलाकर रिजल्टेंट कितना हो गया, S प्लस X। तो ध्यान में रखें जो कॉमन स्पेसीज होता है उसका हम लोग नेट या रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन दिखाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग आगे चलते हैं। तो Kb का एक्सप्रेशन, Kb का एक्सप्रेशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, Kb का एक्सप्रेशन हम लोग का, तो S प्लस एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स। बी माइनस एक्स कहाँ रहेगा हम लोग का, डिनोमिनेटर में। तो S प्लस एक्स इंटू एक्स डिवाइडेड बाई बी माइनस एक्स, ये हम लोग का Kb का क्या है, एक्सप्रेशन है। चलिए इसको नंबरिंग में हम लोग इक्वेशन फर्स्ट कह रहे हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट को सोल्व कर हम लोग x निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, बस क्वाड्रेटिक सोल्व करना होगा। लेकिन जैसा कि हम लोग जानते हैं भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में कैलकुलेशन ज़्यादा लगेगा। तो हम लोग यहाँ पर फिर से अप्रोक्सीमेशन सीख रहे हैं कि कैसे अप्रोक्सीमेशन से करेंगे। तो ध्यान से समझें,
भाई इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना, Kb, और ये बेस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, B। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को B से डिवाइड करना है। इफ Kb डिवाइडेड बाई B, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कॉन्सेंट्रेशन B से डिवाइड कर दिए, लेस देन इक्वल टू 10 की पावर -2 हुआ, देन x इज वेरी वेरी लेस देन B। तब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुआ तो x b से क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है। नेक्स्ट समझिए, ये बेस का कॉन्सेंट्रेशन और ये सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बफर सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो बफर सॉल्यूशन में बेस और सॉल्ट के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है, इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कंपेरेबल होता है। तो सिंस B and S are comparable, since B and S are comparable, तो ये बताइए B और S comparable है तो X B से बहुत ज्यादा छोटा और B और S तो comparable है, तो इसका मतलब X S से भी क्या रहेगा, बहुत ज्यादा छोटा रहेगा। तो therefore X is very very less than 1, less than X। अब ये बताइए x b से बहुत ज्यादा छोटा है तो ये तो लगभग b के बराबर आ गया, x s से भी बहुत ज्यादा छोटा है तो ये लगभग किसके बराबर आ गया, x के बराबर। तो हम लोग का इक्वेशन फर्स्ट kb अप्रोक्सीमेटली बताइए कितना हो जाएगा, तो s इंटू एक्स डिवाइडेड बाई b। यहां से हम लोग सोल्व करें और यहां से x निकलेगा, और ध्यान दीजिए x कॉन्सेंट्रेशन किसका है, OH माइनस का है। तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन x के बराबर कितना है वो, तो Kb इंटू बी डिवाइडेड बाई S। अब जैसे ही OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन निकल गया, दोनों तरफ लॉग ले लीजिए, और ध्यान में रखना है ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इतना ये अप्रोक्सीमेशन से आया है, ये तब आया है जब ये वाला कंडीशन क्या हो रहा है हम लोग का, सेटिस्फाइड हो रहा है। तो ध्यान में रखना है ये एक्सप्रेशन अप्रोक्सीमेशन से आया है, ये तब आया है जब ये कंडीशन क्या हुआ है हम लोग का, सेटिस्फाइड हुआ है। चलिए दोनों तरफ लॉग ले लें, लॉग OH माइनस, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दे तो माइनस लॉग OH माइनस, तो माइनस लॉग OH माइनस किसके बराबर, POH के बराबर, POH अप्रोक्सीमेटली। इधर लॉग लीजिए और माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ जाएगा, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग S डिवाइडेड बाई B। ध्यान में रखें ये POH निकालने का फॉर्मूला आया। अब pH बराबर कितना कर देंगे, तो 14 माइनस POH कर देंगे, लेकिन ये फॉर्मूला अप्लाई तब करेंगे जब ये कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। बिल्कुल याद रखना है ये फॉर्मूला ब्लाइंडली यूज नहीं करना है, ये फॉर्मूला तब अप्लाई करेंगे जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। अब ध्यान दीजिए S कॉन्सेंट्रेशन किसका है, सॉल्ट का, B कॉन्सेंट्रेशन किसका है, बेस का, तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं POH अप्रोक्सीमेटली PKB प्लस लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाई बेस, ऐसे भी लिखा जा सकता है। चलिए ये POH निकालने का जो फॉर्मूला है वो अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, आप लोग उतारिए इतना पहले। चलिए नेक्स्ट और भी चीजों को हम लोग समझते हैं। तो ये ध्यान में रखना है ये जो बॉक्स में घेरा गया है POH निकालने का ये अप्रोक्सीमेट एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन तब यूज करेंगे जब ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन क्या हो जाए, सेटिस्फाइड हो जाए। अब कोई पूछेगा सर POH या pH निकालने का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, तो हम लोग pH निकालने के एग्जैक्ट एक्सप्रेशन पर भी आते हैं, समझिएगा। Kb इक्वल टू, तो Kb का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, न्यूमरेटर में अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कॉन्सेंट्रेशन किसका हो जाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा। यही Kb का एक्सप्रेशन है। भाई यहां तो हम लोगों ने कोई अप्रोक्सीमेशन किया ही नहीं,
केबी, ये अभी भी ये रिएक्शन नहीं मिटाया गया है, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डिसोसिएशन, उसका केबी का एक्सप्रेशन ऐसे ही तो लिखेंगे, कहीं कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं है। तो यहाँ से OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए। OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो Kb इंटू अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन। और आगे बताइए केबी के एक्सप्रेशन में ये जो कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे वो किस टाइम का लिखेंगे, इक्विलिब्रियम के टाइम का। तो ध्यान में रखना है ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये इक्विलिब्रियम के टाइम का है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन नहीं। और इक्विलिब्रियम के टाइम पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कितना, B-X। अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम पर कितना, तो S+X एग्जैक्ट बोले तो। चलिए अब नेक्स्ट आगे आते हैं। दोनों तरफ लॉग ले लीजिए और लॉग लेकर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें, तो POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग न्यूमरेटर में अमोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर, डिनोमिनेटर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पर। ध्यान दें, तो ये POH निकालने का क्या है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, डिनोमिनेटर में अगर ध्यान दें तो डिनोमिनेटर में क्या है, वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन, और न्यूमरेटर में उसके कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। तो POH निकालने का एग्जैक्ट फॉर्मूला PKB प्लस लॉग न्यूमरेटर में कॉन्जुगेट एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में वीक बेस का कॉन्सेंट्रेशन, और ये कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम के टाइम का है। तो ये जो इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन की बात करें, चाहे इस फॉर्मूला की बात करें, इस फॉर्मूला की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसे हम लोग बोलते हैं हैंडरसन हैसेलवाल्च इक्वेशन। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, हैंडरसन हैसेलवाल्च इक्वेशन। चलिए, तो ये जो यहां पर दिया गया एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, तो भाई ये एग्जैक्ट निकालने के लिए हमें इस क्वाड्रेटिक को क्या करना पड़ जाएगा, सोल्व करना ही पड़ जाएगा। तो चलते हैं सबसे पहले नोट में। भाई ये दोनों फॉर्मूला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब ये कंडीशन क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट को मस्ट है, कंपलसरी है कि क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना ही पड़ेगा। तो हम लोग नोट में उस पॉइंट को लिखा जाए। चलिए नोट में हम लोग ये पॉइंट लिखें। नोट, इफ KB डिवाइडेड बाई B ग्रेटर देन 10⁻⁻² and B and S are not comparable, and B and S are not comparable, then solve क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट। तब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फर्स्ट को क्या करना है, सोल्व करना है। चलिए उतारिए।